हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ज्योति गुप्ता, सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट एंड मेडिकवर गुड़गांव। आज इस बारे में हम बात करेंगे वो है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। बिफोर प्रोसीडिंग विद दैट वी विल डिस्कस व्हाट इनफर्टिलिटी इज। देखिए, जब एक कपल एक साल से ट्राई करता है और रेगुलर कंटेक्ट के बाद भी वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए, फीमेल इनफर्टिलिटी जो है वो 40% ऑफ द टोटल इनफर्टिलिटी को कॉन्स्टिट्यूट करती है। इसके बहुत सारे कारण हैं जिसको कि हम 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कॉज है ओवुलेटरी डिसफंक्शन। देखिए, नॉर्मली एक फीमेल के अंदर मिड ऑफ द साइकिल में एग बनता है और रिलीज होता है, बट कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एग ना ही बनता है और ना ही रिलीज होता है। जैसे कि आपको पीसीओडी हो या फिर कभी ज्यादा स्ट्रेस हो, उस वजह से भी ओवुलेटरी डिसफंक्शन हो जाते हैं। दूसरा है कि इसी में ही ओवुलेटरी डिसफंक्शन का एक और टर्म आती है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। जैसे कुछ पेशेंट्स में उम्र से पहले ही उनके एग खत्म हो जाते हैं। और थर्ड आता है एडवांस मैटरनल एज। जैसे कि अगर फीमेल जैसे 40 इयर्स क्रॉस करती है तो उनके एग का नंबर भी खराब होता है और एग की क्वालिटी भी खराब होती है। और दूसरा कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी आता है ट्यूबल इनफर्टिलिटी। देखिए, ट्यूब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे कि एग जो है वो अपनी ओवरी से यूट्रस की तरफ आता है, और यही एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि एग और स्पर्म मीट करते हैं और एम्ब्रियो फॉर्म होता है। बट कभी कभी इन्फेक्शन जैसे कि पीआईडी या ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ट्यूब और ओवरी का रिलेशन खराब होता है या तो ब्लॉक होता है। जो थर्ड कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी है वो है यूट्राइन फैक्टर। इस यूट्रस एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसमें कि बेबी ग्रो करता है, बट कुछ पेशेंट्स में कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ यूट्रस सिंस बर्थ होती है या उनका यूट्रस सर्जरी से मूव किया गया होता है। कुछ पेशेंट्स में कंजेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस लाइक सेप्टम, यूनिकॉर्नेट यूट्रस, बाइकॉर्नेट यूट्रस होता है, उनमें भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। या फिर कुछ पेशेंट्स में डिजीजेस होती हैं जैसे फाइब्रॉइड है या उनको पॉलिप है या एडिनोमायोसिस है, उसमें भी यूट्रस उनका इफेक्ट होता है। या कुछ पेशेंट्स में इन्फेक्शन की वजह से थिन एंडोमेट्रियम हो गया, लाइक ट्यूबरक्लोसिस की वजह से थिन एंडोमेट्रियम है, उनमें भी कंसीव करने में उनको दिक्कत आ सकती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉज आता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें की ओवुलेशन भी टाइम पे है, ट्यूब्स आर आल्सो पेटेंट और यूट्रस भी अच्छा है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंसीव। उनको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज थे फीमेल इनफर्टिलिटी के। थैंक यू।